दोस्तों, आज दुनिया भर की परिस्थिति देखने के बाद मेरे सामने एक बात आ रही है जो मैं बार बार याद करता हूँ। जब मिले बीसम बीसा, ना ईसा रहे ना मूसा। मतलब इस्लाम का अंत तो होना ही है, मगर उसके साथ साथ ईसाइयत का भी अंत होने वाला है। ये जो कोरोना वायरस जब से आया हुआ है, तब से ईसा और मूसा दोनों ख़त्म होने वाले हैं, और ये भविष्य पुराण के शब्द है। अब प्रकृति भी कह रही है कि सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही इस धरा पर जीने का अधिकार है। चीन में कोरोना वायरस के फैलने के बाद हाथ में हाथ मिलाना बंद, सिर्फ नमस्कार। मृत्यु के बाद दफन विधि बंद, सीधे अग्नि संस्कार। मांस खाना बंद, केवल शाकाहार। इसलिए हम कहते हैं सनातन हिंदू सभ्यता सिर्फ एक धर्म नहीं है, प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का सही तरीका है जो ईश्वर ने बताया है। तो इसके लिए मुझे एक कविता याद आ गई है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। बंद करो कोरोना का रोना, बनो सनातन कुछ ना होना। तन मन जीवन हिंदू हो तो सदा स्वस्थ कोई रोग ना होना। करना है तो करो नमस्ते, शेक हैंड मत करो ना। खाने में शाकाहार करो, मांसाहार मत करो ना। रोज करो तुलसी का सेवन, धूम्रपान मत करो ना। नीम गिलोय का घूंट भरो, मदिरा पान मत करो ना। देशी भोजन रोज करो, फास्ट फूड मत करो ना। हाथ साफ 10 बार करो, कहीं गंदगी मत करो ना। अग्नि संस्कार करो शव का, लाश दफन मत करो ना। और अब सारी दुनिया को यह मान्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि सनातन हिंदू सभ्यता ही एक असली सभ्यता है जो मनुष्य को धारण करने योग्य है। हिंदुस्तान विश्व गुरु है और सनातन हिंदू धर्म ही असली मानवीय धर्म है, और धर्म का अर्थ ही ये है कि धारण करने योग्य है, वही धर्म है। सनातन हिंदू धर्म के अलावा अगर कोई अन्य धर्म में भी कोई ये बातें करता है तो भी वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म ईश्वर के हर जीव के लिए है। अगर कोई अन्य धर्म ये दावा करता है तो वो झूठ साबित हो जाता है, क्योंकि उनके नियम अहिंसावादी हो सकते हैं या सत्यवादी भी हो सकते हैं या और कुछ भी बातें हो सकती है, मगर वो प्रकृति के साथ मेल नहीं खाती है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म ही एक असली धर्म है जो मनुष्य को धारण करना चाहिए, और इसी कारण से सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदू धर्म में ही ईश्वर अपने अंश स्वरूप से जन्म लेते हैं, क्योंकि वही धर्म ईश्वर ने मान्य किया है। और पिछले कई सालों से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए उनके धर्मगुरु कहते थे कि विष्णु का कल के अवतार इस्लाम में पैदा होने वाला है। अब इसका इतना बड़ा झूठ है कि सबसे पहले तो मुसलमान में अवतारवाद नहीं है, और अगर वो विष्णु के अवतार को मानते हैं तो भी इसके पहले राम अवतार को उनको मानना पड़ेगा, और उसके पहले के वराह अवतार को भी मानना पड़ेगा जो सूअर का अवतार है। तो उन मूर्खों को ये भी पता नहीं है कि विष्णु के अवतार में भगवान श्री कृष्ण गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय का पालन पोषण करते हैं, और इसलिए उन्होंने खुद का नाम भी गोपाल रखा है। गोपाल मतलब गो को पालते हैं, इसलिए गोपाल। अब ज़रा सोचने की बात यह है कि इस्लाम में तो गाय को रोटी के साथ खाने के लिए बताया गया है, और अगर बताया ना भी हो तो भी मुसलमान गाय को रोटी के साथ खाते हैं। तो विष्णु अवतार लेकर कल की भगवान किसको मारेंगे, गाय का पालन पोषण करने वाले को या गाय को रोटी के साथ खाने वाले को? तो यह जाहिर सी बात है कि जो भी मुसलमान कुरान की बात सुनते हैं वो नरक में जाते हैं। यह उसका असली कारण है, क्योंकि उनके पाप का जो बोझ है वो इतना बड़ा होता है कि वो नीचे की तरफ चला जाता है, और जितनी भी गंध है वो नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि जो मनुष्य से वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वही नीचे की तरफ जाती है, और जो आसमान में खुली हवा जो होती है उसके अनुसार वो धीरे धीरे कम बोझ वाले लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं, मतलब उनकी आत्मस्वरूप वो ऊपर चले जाते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। गुरुत्व का आकर्षण होने के कारण जितना नीचे चले जाते हैं वो उतने ही नीचे की तरफ खींचे जाते हैं, उतनी ही मूर्खता के साथ वो अपना
पाप कर्म करते हैं। सभी सनातन हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूँ कि राष्ट्रीय दिनदर्शिका हर हिंदू को अपने घर में लगानी ही पड़ेगी। हमारे देश की परंपरा, संस्कृति, असली इतिहास, इसका ज्ञान अपने बच्चों को बताना ही पड़ेगा।